क्वेश्चन नंबर 3, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर। ओके, डॉक्टर BK अग्रवाल की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। The finished products of a factory passes through three processes known as A, B, and C. The production of each process being passed on the next process. From the following figures show the cost of each process. Okay, process A, process B और process C दी रखा है। तीन प्रोसेस आपके हैं, इनसे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं। तो मटेरियल एंड वेजेस तीनों प्रोसेस का 19,200, 36,000 और 87,750। वर्क्स ऑन कॉस्ट 16,800, 15,750 एंड 18,000। जनरल ऑन कॉस्ट 9,000, 10,000 एंड 12,000। ओके, सॉरी। प्रोसेस 1 में देखिए जो प्रोडक्शन हो रही है मेरी, वो 36,000 यूनिट्स की हो रही है। प्रोसेस बी में 37,500 यूनिट्स की और प्रोसेस सी में 48,000 यूनिट्स की। ओके, देखिए यहाँ पे स्टॉक भी दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो प्रोसेस ए में ना ही ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग स्टॉक्स है। प्रोसेस बी में देखिए 4,000 रुपये आपका ओपनिंग स्टॉक है और 1,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है। प्रोसेस सी में 16,000 ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग शुरू करते हैं सवाल लगाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए का अकाउंट। तो देखिए तीन खर्चे दे रखे थे। सबसे पहले आपका मटेरियल एंड वेजेस, सो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 मटेरियल एंड वेजेस। एंड सेकेंड आपका दिया था वर्क्स ऑन कॉस्ट, सो 2 वर्क्स ऑन कॉस्ट। थर्ड आपका दिया था 2 जनरल ऑन कॉस्ट। ओके, इनसे रिगार्डिंग देखिए जो खर्चे दिए थे वो खर्चे अब हम लोग लिख लेते हैं। 19,200 रुपये, फिर 16,800 रुपये और जनरल ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 9,000 रुपये। ओके, और कोई खर्च दिया नहीं है और ओपनिंग क्लोजिंग इसमें दिया नहीं था। तो नॉर्मल देखिए जो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का इनपुट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, पहले चेक करते हैं। तो टोटल देखिए जो अमाउंट आ रही है मेरी, वो आ रही है 8 2 10, 9 9 18, 18 6 24, 24 1 25, 45,000 रुपये। यानी कि यहाँ देखिए 45,000 ट्रांसफ़र होगा। ओके, और यूनिट्स देखिए जो आपका बन रहा है प्रोडक्शन वन ए में, प्रोसेस ए में, वो बन रहा है 36,000 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ 36,000 यूनिट्स। ओके, तो 36,000 यूनिट्स यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं। फिर इसको यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं 36,000, और यहाँ पे भी आपका 36,000 एंड 45,000। ओके, अब चेक करते हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये हम लोग पहले भी चेक कर चुके हैं। टोटल अमाउंट जो आपका होगा, ओके, वो टोटल अमाउंट में टोटल यूनिट का डिवाइड लगा देंगे। दैट मीन्स 45,000 डिवाइडेड बाई 36,000। तो ये आपका आएगा 1.25 रुपीज़। सो एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस बी का खाता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट, particulars, units, amount, particulars, units, amount। ओके,
तो जैसा कि आप जानते हैं इसका आउटपुट इसका इनपुट, तो पहले ये लिख देते हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट। $36,000 यूनिट 45,000 रुपये के हिसाब से, और इसमें टू ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ था। अगर सवाल आप लोग देखें तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक देखिए दे रखा था 4,000 यूनिट। तो अब ये 4,000 यूनिट का देखिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा आपका, तो देखिए जो इसका क्लोजिंग अमाउंट का पर यूनिट कॉस्ट था ना ₹1.25, तो ₹1.25 से हम लोग जैसे ही 4,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। याद रखिएगा जो क्लोजिंग अमाउंट का जो बैलेंस होगा वो देखिए 45,000 था और पर यूनिट कॉस्ट आपकी ₹1.25 थी। तो उसी ₹1.25 से ही हम लोग इस ओपनिंग स्टॉक के यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये आपका आएगा 5,000 रुपये। ओके, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब बाकी ये तीनों खर्चे जैसे दिए हों वैसे ही ये खर्चे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। सो टू मटेरियल एंड वेजेस, टू वर्क्स ऑन कॉस्ट, and to general on cost। तो टोटल देखिए हमारा अमाउंट आया 50,000। सॉरी मैंने तो अभी अमाउंट सारा लिखा ही नहीं, तो ये पहले लिख देता हूँ। मटेरियल देखिए आपका दे रखा था 36,000, ये 15,750 और ये आपका दे रखा है 10,000। ओके, तो अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है, 45,000 प्लस 5,000 प्लस 36,000 प्लस 15,750 प्लस 10,000। सो वी विल गेट, ये यहाँ पे नहीं होगा, माफ़ करिएगा, 1,11,750 फॉर 40,000 यूनिट्स। ओके, अब आते हैं इसको क्लोज करने पे। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग पहले। बाई, सबसे पहले प्रोसेस बी का लिख देते हैं। प्रोसेस बी का कह रहा हूँ, प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र होगा तो वो लिख देते हैं बाय प्रोसेस सी। ओके, कितने यूनिट ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोसेस सी में, देखिए 37,500। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग मिस्टेक करके चले आएंगे एग्ज़ाम में। देखिए मेरे पास यूनिट जो प्रोडक्शन हुई है 40,000 यूनिट्स की हुई है। ओके, लेकिन प्रोसेस सी में बस ट्रांसफ़र हो रहा है 37,500, यानी कि अभी भी 2,500 यूनिट मेरे पास रिमेन है। उससे संबंधित देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है, आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था क्वेश्चन में। ओके, तो इसके बारे में यहाँ हम लोग लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक जो देखिए 1,000 यूनिट दिया है। अब इसका भी कुछ अमाउंट होगा तो वो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट निकाले थे ना इससे, प्रोसेस बी के पर यूनिट कॉस्ट से, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रोसेस बी वाले से में जो ट्रांसफ़र हुआ था उसका पर यूनिट कॉस्ट से ही निकालेंगे। तो 1,000 इंटू 1.25, जैसे यहाँ 4,000 इंटू 1.25 किए थे वैसे यहाँ 1,000 इंटू 1.25। सो यह आएगा आपका 1,250। तो अभी भी देखिए आपका यूनिट जो है वो बराबर नहीं है, 38,500 ही टोटल हो रहा है। तो बाकी जो बच जाएगा ओके वो आपका यहाँ बना लेगा नॉर्मल वेस्टेज।
तो कितना देखिए बच जा रहा है आपके पास 1500 यूनिट, ये आपका नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तो इससे बोला नहीं था कि इसको बेचने पे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देंगे, इसका कोई अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब ये देखिए आपका यूनिट 40,000 हो गया, और अमाउंट देखिए टोटल जो आपकी थी 1,11,750। इसमें से ये जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो हमारा देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसका प्रोसेस बी का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो आएगा 1,10,500। ओके, अब इसकी जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो इसका इसमें इस यूनिट का इसमें डिवाइड लगा देंगे हम लोग। तो इसका इसमें डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 37,500। सो वी विल गेट 2.95 rupees अप्रॉक्स, at the rate of 2.95 rupees पर यूनिट। ओके, अब चलिए हम लोग बनाते हैं प्रोसेस सी का अकाउंट। क्वेश्चन 3 में एक्चुअली देखिए एक एरर है जिसको मैंने अभी देखा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू लिखी हुई है ना ओपनिंग स्टॉक की प्रोसेस सी की 16,000 रुपये, ये एक्चुअली 16,000 ना होकर 16,500 यूनिट है। याद रखिएगा, जिसकी बुक में ये 16,000 होगा उसको करेक्शन करके 16,500 कर लीजिएगा। ओके, तो अब बनाते हैं हम लोग प्रोसेस सी का खाता, तो ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ टू प्रोसेस बी का लिख देते हैं, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया था, टू प्रोसेस बी। ओके, तो देखिए जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया था वो आया था 37,500 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट थी आपकी 1,10,500। ओके, फिर इसका ओपनिंग स्टॉक, सो टू ओपनिंग स्टॉक, तो इसका ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में जैसे 16,000 दे रखा था बट वो रॉन्ग था, वो है 16,500। तो इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट देखिए इसी से निकलेगा जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आई थी प्रोसेस बी की क्लोजिंग करते समय, तो उसी पर यूनिट कॉस्ट से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.95 आया था जो अप्रॉक्स मैंने ले लिया था। अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 48,620। ओके, याद रखिएगा इसका 37,500 को 1,10,500 में हम लोग 37,500 का डिवाइड लगाएंगे, जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसी पर यूनिट कॉस्ट से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3 एक्सपेंसेस एज इट इज़ जैसे दिए थे, टू मटेरियल एंड वेजेस, एंड नेक्स्ट आपका वर्क्स ऑन कॉस्ट, एंड नेक्स्ट जनरल ऑन कॉस्ट, तो देखिए मटेरियल एंड वेजेस आपका दे रखा है 87,750, ये दे रखा है आपका 18,000, और ये दे रखा है आपका 12,000। ओके, तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 5 5 10 और 7 6 13 1 14 3 1 4 1 5 54,000 यूनिट्स। उसी तरह इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 1,10,500, 48,620, 87,750 एंड 30,000। सो हमारा आएगा 2,76,870। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक, कितना सामान मेरा लास्ट में बना। तो देखिए प्रोसेस सी का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में टोटल प्रोडक्शंस है वो 48,000 यूनिट्स है। ओके, और फिर देखिए कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स भी दे रखा है, सो यहाँ लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक,
तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए इसका दे रखा है 5,500, तो इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे तो आएगा 53,500 और यहाँ टोटल यूनिट है मेरी 54,000, यानी कि 500 कम है, तो उस 500 को हम लोग यहाँ शो कर देंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। ओके, अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालेंगे, तो इसकी कॉस्ट जैसे देखिए यहाँ पे निकाले थे वैसे निकालेंगे। दैट मीन्स जो आपका प्रोसेस बी का पर यूनिट कॉस्ट था उसका देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो मेरी 48,620 रुपीज़ आ गई थी। उसी तरह उस पर यूनिट कॉस्ट का मतलब इसका 1,10,500 में जब हम लोग 37,500 से डिवाइड लगा रहे थे तो जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, ओके, तो उसी पर यूनिट कॉस्ट से अब हम लोग 5,500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 16,207 रुपये। ठीक, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे 54,000, 2,76,870। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू आएगी मेरी यहाँ फिनिश स्टॉक की, तो वो कैसे आएगी, टोटल अमाउंट में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाए। सो हमारी आएगी फिर वैल्यू 16207 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2,60,663, इसकी भी यहाँ पे लिख देते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो 2,60,630 में जैसे ही 48,000 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ जाएगी। सो डिवाइडेड बाय 48,000, सो वी विल गेट 5.43 रुपीज़ पर यूनिट। दैट्स इट। अगर किसी को कोई भी समस्या हो रही है इस क्वेश्चन में तो फ्रिक्वेंटली मेरे से कमेंट करके या मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।